Hello guys, in this video we will discuss international trade। अब हमको ये देखना है कि इंटरनेशनल ट्रेड कैसे होता है। तो देखो, विद इंटरनेशनल ट्रेड द डिफरेंस बिटवीन द वर्ल्ड प्रोडक्ट प्राइस रेशो दैट इज़ द P1 डिवाइड बाय P2, ये किसका प्रोडक्ट प्राइस रेशो है? वर्ल्ड का। एंड द डोमेस्टिक प्रोडक्शन रेशो प्राइस रेशो दैट इज़ P1 एंड P2, डोमेस्टिक का ये प्राइस रेशो डिटरमाइंस हाउ द कंट्री एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। अब देखो, अगर दो कंट्री के प्रोडक्ट प्राइस में डिफरेंस होगा तभी क्या होगा? एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। अगर जो प्रोडक्ट, सपोज ये पेन है, अगर ये पेन मुझे कंट्री में यानी होम कंट्री में यानी डोमेस्टिक में 5 का मिलेगा और यही पेन मुझे इंटरनेशनल में 5 का मिलेगा, देन देर इज़ अ नो चांस टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। तो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट कब होता है? जब हमारा डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल यानी वर्ल्ड में क्या हो, प्राइस का डिफरेंस है, तब वहाँ पर एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट होता है। यहाँ पर हम दो केसेस लेंगे और उस केस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक बात समझ में आती है। नाउ टेक फर्स्ट, इफ मान लो ये वर्ल्ड प्राइस रेशो है और ये हमारा डोमेस्टिक प्राइस रेशो है, ठीक है। अगर ये हमारा डोमेस्टिक प्राइस रेशो ज़्यादा है तो इन दिस केस क्या होगा? तो देखो, इस केस में हमारा देखो, अगर मेरा P1 ज़्यादा है तो यानी अगर मेरा प्रोडक्ट ऑफ वन गुड का प्राइस ज़्यादा है, किस में? वर्ल्ड में। तो फॉर एज अ प्रोड्यूसर मैं क्या इस क्वांटिटी का एज अ प्रोड्यूसर, ठीक है, मान लो मैं प्रोड्यूसर हूँ, तो मैं डोमेस्टिक का जो मेरा ये जो वर्ल्ड का प्राइस है फॉर प्रोडक्ट P1 है ना, प्रोडक्ट 1 का जो प्राइस है वो ज़्यादा है। तो इस केस में मैं क्या करूँगी? एज अ प्रोड्यूसर मैं अपनी ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करूँगी, किसमें? वर्ल्ड में, ठीक है, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट 1 का प्राइस हायर मिल रहा है वर्ल्ड में। तो मैं कॉमोडिटी 1 का क्या करूँगी? एक्सपोर्ट करूँगी। क्या ये बात समझ में आती है? क्योंकि देखो, वर्ल्ड प्राइस ज़्यादा है तो मीन्स P1 ग्रेटर देन डोमेस्टिक P1 से ग्रेटर है। तो अगर एज अ प्रोड्यूसर मुझे एक प्रोडक्ट 1 का डोमेस्टिक में कम प्राइस मिल रहा है और वही प्रोडक्ट के लिए वर्ल्ड में प्राइस ज़्यादा मिल रहा है, तो मैंने तुम्हें मार्केट में कराया था ना, सप्लाई वाले केस में प्राइस ज़्यादा तो सप्लाई ज़्यादा। तो देखो, तो एज अ प्रोड्यूसर मैं क्वांटिटी 1 का क्या करूँगी? एक्सपोर्ट करूँगी, यानी वर्ल्ड में सप्लाई करूँगी, ठीक है। अब देखो, अगर हमारा P1 है ग्रेटर देन है ना, तो इट्स मीन्स P2 कम होगा। तो देखो, जो मेरा P2 है वर्ल्ड का वो कम है, मीन्स अब मैं क्या करूँगी? मान लो कोई प्रोडक्ट है 2, उसको मैं डोमेस्टिक में 10 रुपीज़ पे सप्लाई कर रही हूँ, लेकिन मुझे वर्ल्ड में क्या मिल रहा है? वो 5 का मिल जाएगा। तो एज अ प्रोड्यूसर मैं ऐसा कर सकती हूँ कि वर्ल्ड से मैंने 5 का ख़रीद लिया और मैंने डोमेस्टिक में 10 का बेच दिया, है ना। तो देखो, मैंने क्या करा? वर्ल्ड से उसको ख़रीद लिया यानी इम्पोर्ट कर लिया। तो क्या इतनी बात समझ में आती है? एक बार दोबारा देख लूँ। अगर मेरा वर्ल्ड प्राइस रेशो बढ़ जाता है तो मीन्स वर्ल्ड का P1 ग्रेटर देन डोमेस्टिक P1, तो इन दैट केस प्रोड्यूसर एक्सपोर्ट क्वांटिटी 1 इन वर्ल्ड, ठीक है। इन दिस केस द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट 2 इज़ लेस दैन डोमेस्टिक प्राइस, यानी सिंपल वे में जो हमारा वर्ल्ड का प्राइस 2 है वो है कम, तो एज अ प्रोड्यूसर वो क्या करेगा? उस प्रोडक्ट को इम्पोर्ट कर लेगा। तो ये केस समझ में आ गया, ठीक है। देखो, इस केस में ये केस दिख रहा है, मेरा क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2 है। एज अ प्रोड्यूसर मैं क्या कर रही हूँ? इसकी सप्लाई बढ़ा रही हूँ, है ना, और इसका तो इम्पोर्ट कर रही हूँ, तो इसकी सप्लाई तो मैंने भेजी नहीं, तो ये कम, तो इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आती है?
फिर इसको मैं डायग्रामेटिकली भी दिखाऊंगी। तो ये इंटरनेशनल ट्रेड समझ में आ गया। इंटरनेशनल ट्रेड क्या है? तो इंटरनेशनल ट्रेड कब होता है? जब वर्ल्ड प्राइस रेशो एंड डोमेस्टिक प्राइस रेशो में डिफरेंस हो। अगर वर्ल्ड प्राइस रेशो हमारा ग्रेटर है एज कम्पेयर टू डोमेस्टिक, इन दैट केस दिस सिचुएशन विल बी हैपनिंग। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैं इसको डायग्रामेटिकली समझाती हूँ, ठीक है? तो ध्यान से देखना। ये मेरा है डायग्राम। देखो एज अ प्रोड्यूसर तो यहाँ पर पीपी आएगा यानी प्रोडक्शन। तो क्वांटिटी 2 एंड क्वांटिटी 1, ये 1 2 नीचे लिख लो, वरना वो लग रहा है, ठीक है? अब देखो जो हमारा प्राइस है ना, यानी जो बजट है, प्राइस रेशो है, वो जो ग्रेटर होगा वो एक्स एक्सिस साइड आएगा थोड़ा, और जो हमारा प्राइस रेशो कम होगा वो थोड़ा वाई एक्सिस आएगा यानी ऊपर साइड। दिखाती हूँ कैसे। देखो प्राइस रेशो क्या होता है? P1 P2। सपोज़ यहाँ पर है हम, तो यहाँ पर देखो मान लो प्राइस मेरा 5 मिला। मैं क्वांटिटी की बात नहीं कर रही, प्राइस की बात कर रही हूँ, ठीक है? अगर मान लो ये मेरा बजट लाइन है यहाँ, अगर मेरा यहाँ बजट लाइन है, ये पीपी, ये मान लो ये बजट लाइन है, ये मान लो रैंडमली ऐसे कर रही हूँ, ये बजट लाइन है। अगर बजट लाइन पे मैं यहाँ पर हूँ तो यानी प्राइस ऑफ क्वांटिटी 2 इज़, मान लो एग्जाम्पल 5 है, तो यहाँ पर जो मेरा प्राइस ऑफ क्वांटिटी 1 यानी प्राइस ऑफ प्रोडक्ट 1 क्या होगा? 2 है। तो इस केस में प्राइस रेशो निकालो ए पॉइंट पे, प्रूफ कर रही हूँ। तो देखो ये क्या होगा? P1 कितना है? 2 एंड P2 कितना है? 5। तो इन दिस केस 0.4, ठीक है? मान लो बजट पे मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ, तो यहाँ पर जो मेरा प्राइस मिल रहा है प्रोडक्ट 2 का, वो मान लो 3 मिल रहा है या 2 मिल रहा है, अपोजिट चलते हैं। और यहाँ पर मेरा जो कमोडिटी 1 है उसका प्राइस मान लो 5 मिल रहा है। इन दिस केस प्राइस रेशो क्या होगा हमारा? ये कितना है? 5 और ये 2। तो दिस इज़ द 2.5। तो विच वैल्यू इज़ ग्रेटर देन दिस? तो मैं बोल सकती हूँ कि जो हमारा प्राइस रेशो जो ज़्यादा होगा वो थोड़ा एक्स एक्सिस साइड आएगा, ठीक है? और जो कम होगा वो ऊपर साइड आएगा। तो क्या यहाँ तक बात समझ में आती है? अब मैं इस डायग्राम को एक बार दोबारा बना के दिखाती हूँ। ये जस्ट मैंने प्राइस रेशो समझाने के लिए बताया था कि जिसका प्राइस रेशो ज़्यादा होगा वो थोड़ा इस साइड आएगा, एक्स एक्सिस साइड, और जिसका प्राइस रेशो कम होगा वो थोड़ा इस साइड आएगा, ठीक है? तो इस डायग्राम को मैंने ऐसे ही रफली प्रूफ करा है। इसका डायग्राम बनाती हूँ मैं क्लियर। तो देखो यहाँ पर दिस इज क्वांटिटी ऑफ 1, दिस इज क्वांटिटी 2, दिस इज द प्रोडक्शन फंक्शन। यहाँ तक बात समझ में आती है? अब देखो इसमें हमारा क्या है? वर्ल्ड प्राइस रेशो ज़्यादा है, ठीक है? और डोमेस्टिक प्राइस रेशो कम है। तो वर्ल्ड प्राइस रेशो, तो एक मेरा बजट, ये एक मेरा बजट यानी प्राइस रेशो का ये जाएगा, और एक यहाँ पर लगभग यहाँ, यानी ये दिख रहा है, तो ये मेरा यहाँ एक वो जाएगा प्राइस लाइन। पेंसिल से ड्रॉ करती हूँ, ये मेरा प्राइस लाइन है लगभग यहाँ, ये ऐसे होगा, ठीक है? तो दिस इज़ अवर, ये एक प्राइस है और एक हमारा ये प्राइस है, दिख रहा है यहाँ पर? एक ये बजट यानी प्राइस रेशो, यानी ये मेरा प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन, और ये मेरा बजट है, प्राइस लाइन। तो देखो हमारा ग्रेटर किस क्या है? डोमेस्टिक। P1 P2 डोमेस्टिक का कम है, वर्ल्ड का ज़्यादा है। तो जो ज़्यादा होगा वो इस साइड आएगा थोड़ा, और जो कम है, कम किसका है? डोमेस्टिक का। तो डोमेस्टिक वाला यहाँ शो करेंगे। तो क्या ये बात समझ में आती है? दिस इज़ अ केस व्हेन P प्राइस रेशो फॉर वर्ल्ड ग्रेटर देन प्राइस रेशो फॉर डोमेस्टिक। तो ये केस समझ में आ गया तुम्हें, और ये डायग्राम समझ में आ गया। अब देखो सेकंड केस लेकर चलते हैं हम। जब इफ प्राइस रेशो फॉर वर्ल्ड इज लेस देन प्राइस रेशो फॉर डोमेस्टिक, यानी दिस केस। तो इन दिस केस व्हाट विल हैपन? देखो अगर ये,
तो प्राइस वन देखो ये बड़ा है ना, तो इसके कंपैरिजन में प्राइस वन फॉर डब्लू यानी वर्ल्ड का प्राइस वन कम है, तो एज अ प्रोड्यूसर मैं क्या करूँगी, इंपोर्ट करूँगी, क्योंकि कोई प्रोडक्ट क्या मिल रहा है मुझे अदर कंट्री में सस्ती मिल जा रही है यानी चीप मिल जा रही है, तो वहाँ से मैं क्या कर लूँगी एज अ प्रोड्यूसर उसे कंज्यूम कर लूँगी यानी परचेज़ कर लूँगी और वही डोमेस्टिक में बेच दूँगी। ठीक है, तो इट्स मीन्स इम्पोर्ट किसका, क्वांटिटी वन का। ये समझ में आता है। और देखो P2 अगर ये P1 कम है तो P2 वर्ल्ड का ज़्यादा होगा, तो P2 एज अ प्रोड्यूसर अगर मुझे प्राइस वर्ल्ड में प्रोडक्ट को 2 का ज़्यादा मिल रहा है तो मैं वहाँ पर क्या कर दूँगी, एक्सपोर्ट्स कर दूँगी किसका, 2 का। तो ये बात समझ में आती है। तो इस केस में क्या होगा, देखो अगर मैं क्वांटिटी रेशो की बात करूँ तो ये ओवरऑल क्या होगा बच्चे, देखो एक्सपोर्ट 2 का बढ़ रहा है तो ये 2 बढ़ रहा है और ये इंपोर्ट हो रहा है तो कम, यानी प्रोडक्शन नहीं हो रहा ना इसका ज़्यादा कंट्री में, तो इन दिस केस ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आती है। अब मैं इसको डायग्रामेटिकली शो करती हूँ। तो देखो डायग्रामेटिकली अगर मैं इसको शो करूँ तो वहाँ पर क्वांटिटी वन एंड दिस इज़ क्वांटिटी टू, दिस इज़ प्रोडक्शन फंक्शन। अब प्राइस लाइन शो करना है, देखो तो एक यहाँ आएगा और एक यहाँ आएगा, ये रहा और एक ये रहा। तो देखो ज़्यादा किसका है, डोमेस्टिक का, तो ये वाला जो लाइन है ना ये है डोमेस्टिक का, और ये किसका आ जाएगा, वर्ल्ड का। तो ये डायग्राम समझ में आता है। तो यहाँ तक बातें समझ में आ गई, यहाँ तक। तो एक बार सिंपली वे में देख लो हमने क्या पढ़ा। हमने सिंपल वे में पढ़ा इंटरनेशनल मीन्स इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ा। हमने पढ़ा कि जब डोमेस्टिक एंड वर्ल्ड कंट्री के प्राइस में डिफरेंस आता है तभी हमारा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है। तो इस केस में अगर हमारा वर्ल्ड प्राइस रेशो क्या है, ग्रेटर देन है, तो इन दैट केस प्रोडक्ट वन का हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा एंड फॉर प्रोडक्ट टू देयर विल बी इम्पोर्ट्स। और इसका डायग्राम मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, यानी दिस वन। ये अगर सेकंड केस करें कि अगर हमारा वर्ल्ड प्राइस रेशो कम है एज़ कंपेयर टू डोमेस्टिक प्राइस रेशो, इन दैट केस हमारा क्वांटिटी वन का इम्पोर्ट ज़्यादा होगा और क्वांटिटी टू का एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा। और इस केस में जो ओवरऑल क्वांटिटी रेशो है वो क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर डायग्राम हमारा ये शो होगा। तो दिस इज़ द इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड का ये कंडीशंस है सारे। ठीक है, नाउ इन नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे टैक्सेस। अब टैक्सेस क्या है वो चीज़ पढ़ेंगे। तो ये चीज़ समझ में आती है।